आज हम प्रश्न पत्र 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संधि पदम संधि पद छेदम व। संधि कीजिए अथवा संधि विच्छेद कीजिए। यान्यवद्यानि, यानी जमा अन्वद्यानि। युक्ता युक्तः, युक्ता जमा आयुक्तः, युक्तः जमा आयुक्ता। रक्षितव्या जमा इति, रक्षितव्येति। आश्रिष्वेषु वेश्व, आश्रुषु जमा एव। आथर्वणश्च, आथर्वणा जमा च। तदा जमा अहम, तदाहम। सेतुर्येन, सेतुः जमा येन। क्वेश्चन नंबर 2, समस्त पदम विग्रह वाक्यम वा चिनुत। समस्त पद अथवा विग्रह वाक्य चुनिए। पहला, कठोरै भाषणै, इसका होगा कठोर भाषणै। राज्ञाज्ञः, राज्ञः आज्ञा। युधिष्ठिरः, युधिष्ठिरः। सरसाम, रसेन सहिताम। नरेषु अधमान, नराधमान। आयुर्वेदः, आयुषः वेदः। प्रश्न संख्या 3, प्रकृतिम प्रत्ययम संयोजितम विभाजितम वा प्रकृति प्रत्ययम चिनुत केवलम। प्रश्न षटकम, केवल 6 प्रकृति और प्रत्यय बताना है। पहला देखिए, शलाग जमा अनियर काले अत्र भवतीम वारयितुम नोत्साहे। शलाघनीय। लक्ष्मणस्य एषा भ्रिकुटी नियति इव। नियति स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए वी जमा अव जमा स्था जमा कता प्रत्यय होने पर व्यवस्थितः। शुद्धि जमा मतुप तदवन्ये दिलीपः प्रसृतः, तो इसका होगा शुद्धिमति। दौवारिका तु तम नयन एव प्राचलत। नयन एव प्राचलत, नी उपसर्ग, नी धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिए, संन्यास जमा इन। पंडिता, ये पंडिता बहुवचन है, इसलिए बहुवचन में आएगा सन्यासिनः। नेक्स्ट, आ जमा रभ जमा शानच पुरुषम श्री निषेवते। तो पुरुषम में द्वितीय विभक्ति है, आ जमा रभ जमा शानच आरभ मान, और द्वितीय लगा दोगे तो आरभ माणम। नेक्स्ट, प्राप्तः, प्र उपसर्ग है, आप धातु है और कता प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समुचित विभक्ति उपपद विभक्ति रूपम चुनित। जो सही उपपद विभक्ति लगानी है आपको, उसको चुनना है। पहला, कश्चन कापालिका डैश समागता। कोई कापालिक सभा में आया। सभा में सप्तमी विभक्ति, तो सभायाम। अहम शिशुभ्य डैश प्रदक्ष्यामि, प्रदास्यामि। मैं बच्चे को शिक्षा दूंगी। देने के योग में चतुर्थी आती है, लेकिन प्रउपसर्ग के कारण जो है यहाँ द्वितीय विभक्ति आएगी और हो जाएगा शिक्षणम, शिक्षा को देता हूँ। ऋते च तत्स्वरूपस्य डैश वेदार्थान गति। परिज्ञान है तो क्या हो जाएगा, परिज्ञानात्। नेक्स्ट देखिए, आकार्ये अहम डैश तुम्बुरम कुल गुरु। यहाँ तुम्बुरम में द्वितीय विभक्ति है, ऐसे ही कुल गुरुम हो जाएगा और होगा
ग वाला। नेक्स्ट पठित बोधनम भाषिक कार्य मुंजम भाषिक कार्य निर्देशानुसारम उत्तराणी चिन्हित। उत्तरों को चुनना है। 6 प्रश्न करने के हैं और 6 नंबर के हैं। पहला देखिए, मुंजम महाबलम आलोक्य अत्र विशेषण पदम की। विशेषण विशेष्य में सेम विभक्ति होती है, तो आप देख रहे हो मुंजम और महाबलम दोनों में द्वितीय विभक्ति लगी है और पहला शब्द अधिकतर विशेषण होता है, लेकिन यहाँ महाबली मुंज, तो विशेषण क्या है यहाँ पर? महाबलम। नेक्स्ट है आपका कापालिकम दंडवत प्रणम्य मुंजः प्रोवाच अत्र नमस्कृत्य इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। नमस्कृत्य इस अर्थ में कौन सा शब्द आया? प्रणम्य। कौन सा आया? प्रणम्य। यदि त्वं मां प्रविशन्तं न प्रतिगृह्णन्ते अत्र त्वम् इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यदि तुम मुझे नहीं रोकोगे तो तुम शब्द जो है ये किसके लिए आया है? द्वारिकाय, द्वारपाल के लिए। सन्यासी ने द्वारपाल को कहा था कि तुम मुझे नहीं रोकोगे। सत्यम कथय कस्त्वम अत्र कथय इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ कथय शब्द का, कथय क्रिया का कर्ता बताना है, तो यहाँ पर कर्ता जो है मैंने आपको 9 बताए थे। स तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो यहाँ पर क्या है? त्वम, ग वाला। आढ़्यो अभिजनवान अस्मि अत्र धनिका इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाक्य दिया है, इसमें हमें धनिक अर्थ में कौन सा शब्द आया, कौन सा पर्यायवाची है? आढ़या। आढ़य का होता है जो संपन्न व्यक्ति है। शत्रुजीतः पुत्रः ऋतध्वजम उपस्थितः अत्र विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर आपको विशेष्य बताना है। शत्रुजीतः पुत्रः, शत्रुजीत का पुत्र, ऋतध्वजः, ऋतध्वज, इनमें सेम विभक्ति है, तो यहाँ पर आपका विशेष्य बताना। विशेष्य बाद वाला शब्द होगा और होगा ऋतध्वजः। नेक्स्ट देखिए, दुष्टः प्रियः तस्य त्याज्य आसीत् अत्र सज्जनः इति पदस्य विलोम पदम किम। यहाँ सज्जन का विलोम बताना है। सज्जन और दुर्जन, दुर्जन किसे कहते हैं? दुष्टा को, दुष्टः। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी 4 क्वेश्चन करने हैं, कोई 4, और प्रसंगानुसार शुद्ध अर्थ छांटना। प्रसंगानुसार शुद्ध अर्थ छठा क्वेश्चन आएगा ये। माताए प्रथमा आचार्य इति अस्ति में अवधारणा। माता पहली गुरु होती है, इति अस्ति में अवधारणा, यह मेरा मानना है या यह मेरा मत है। तो मानना अर्थ ये क्या आएगा? विचारः। अवधारणा का क्या अर्थ है? विचारः। अत्र किम विचारणा, यहाँ विचार करने योग्य क्या है? कहने का अर्थ क्या है विचारणा का? संदेह, अर्थात संदेह करने योग्य कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मणम संप्रेष्य निशीथे व्यचिंत्यत। निशीथे इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर निशीथे का अर्थ है रात्रि काले। क्या अर्थ है? रात्रि काले। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानोदधि। ज्ञानोदधि का क्या है? ज्ञानोदधि का क्या अर्थ है यहाँ पर? ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य इतिहास, संस्कृत साहित्य इतिहास परिचय। ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ कवि समुचित रचनाया कवि, उच्च रचना का कवि व अभिधान का उसका नाम चुनना है। पहला क्वेश्चन देखिए, कार्य अकार्य व्यवस्थिति। अस्य पाठ से रचयिता का, इस पाठ का रचयिता कौन है? व्यासः। कौन है इसका रचयिता? व्यास।
भर्तृहरि अस्य लेखकस्य रचना का, भर्तृहरि की रचना कौन सी है इनमें से? श्रृंगार शतकम। भर्तृहरि की तीन शतक हैं, कौन कौन से? श्रृंगार शतकम, नीति शतकम और वैराग्य शतकम। ये तीन इनके ग्रंथ हैं, 3 शतक हैं और वैराग्य शतकम। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? श्रृंगार शतकम। राजशेखरस्य कालः का, राजशेखर का समय क्या है? 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। राजशेखरस्य कालः का 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। वल्लाल सेनः अस्य लेखकस्य रचना का, वल्लाल सेन की रचना कौन सी है? भोज प्रबंधः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। गद्य पद्य नाटकस्य च विधानां समुचितम। गद्य पद्य की विशेषता चुननी है, केवल 3 प्रश्न करने हैं। कौन कौन से? संस्कृत नाटकेषु हास्य पात्रम कथ्यते। संस्कृत नाट्य में हास्य पात्र को क्या कहते हैं? विदूषकः। पद्य काव्यस्य भेदाः कति सन्ति। पद्य काव्य के कितने भेद हैं? पद्य काव्य के 3 भेद हैं, त्रयः। पद्य काव्य के 3 भेद हैं, त्रयः। नेक्स्ट है संस्कृत नाटकेषु आरंभे भवति। संस्कृत नाटकों के आरंभ में होता है, क्या होता है? नांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गद्यम कविनाम किम वदंती। गद्य को कवियों की क्या कहा गया? निक्षम। निक्षम का अर्थ होता है कसौटी। क्या अर्थ होता है? कसौटी। ये निक्षम का अर्थ है। नेक्स्ट है गद्य पद्य चंपू काव्यस्य च विधानां समुचितम वैशिष्ट्यम चुनो। गद्य पद्य और चंपू काव्य की विशेषता चुननी है, केवलम प्रश्न चतुष्टयम। केवल 4 प्रश्न करने हैं और ये 4 नंबर के हैं। देखिए पहला, गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम डैश कथ्यते। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू। नेक्स्ट डैश चंपू काव्य से प्रसिद्धम उदाहरणम अस्ति। डैश चंपू काव्य का प्रसिद्ध उदाहरण है, क्या है? नल चंपू। महाभारतम कस्य कृति। महाभारत किसकी कृति है? व्यास, वेद व्यास की, वेद व्यासः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामायणम डैश अस्ति। रामायण क्या है? महाकाव्यम है, खंड काव्यम है या चंपू काव्यम है? चौथा क्वेश्चन, छंदोबद्धम है, पद युक्तम है या छंद रहितम है? सॉरी, महाकाव्य है या खंड काव्य है या फिर जो है चंपू काव्य है? कैसा काव्य है? महाकाव्य। रामायण कैसा काव्य है? महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश गद्यम काव्यम भवति। डैश गद्य काव्य होता है। गद्य काव्य कैसा होता है? छंद रहितम। कैसा होता है? छंद रहितम। नेक्स्ट देखिए।